आज हम बात करेंगे नेत्र प्रत्यारोपण अथवा नेत्रदान द्वारा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पुनः आंखों की रोशनी प्रदान करने की। मैं डॉक्टर नीतीश कथुरिया, फेको रिफ्रैक्टिव एवं कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन, जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पहला सवाल, क्या किस व्यक्ति को नेत्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता रहती है? अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 68 लाख ऐसे मरीज हैं जिन्हें एक आंख में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से दिखाई नहीं देता। वहीं 12 लाख मरीज ऐसे हैं जो दोनों ही आंख में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं और इस आंकड़े में हर वर्ष 25 से 30 हज़ार व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। अब क्या कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल ऐसे मरीजों को नेत्र प्रत्यारोपण द्वारा पुनः रोशनी प्रदान की जा सकती है। अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की बात करें तो इसके प्रमुख कारण में जो कोर स्टडी द्वारा दिए गए मोतियाबिंद के बाद काली कीकी का फेल होना अथवा कॉर्निया का फेल होना, केरेटोकोनस, आँख में इन्फेक्शन हो जाना, चोट लग जाना अथवा आनुवांशिक बीमारियां प्रमुख कारण। ब्लाइंडनेस का इलाज संभव है, बिल्कुल। नेत्र प्रत्यारोपण द्वारा ऐसे मरीजों को पुनः आँखों की रोशनी प्रदान करी जा सकती है। किस व्यक्ति को नेत्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता है? उन कारणों में कोर स्टडी द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पश्चात कॉर्निया का फेल होना, केरेटोकोनस, कॉर्नियल इन्फेक्शन, आँख में चोट लगना अथवा आनुवांशिक बीमारियां प्रमुख कारण हैं। क्या हर व्यक्ति को नेत्र प्रत्यारोपण किया जा सकता है? बिल्कुल। इस इलाज की एक खासियत यह है कि बाकी अंग प्रत्यारोपण की तरह नेत्र प्रत्यारोपण में जेनेटिक मैचिंग अथवा ब्लड ग्रुप मैचिंग की आवश्यकता नहीं रहती, जिसके कारण इस इलाज का सक्सेस रेट भी हाईएस्ट है। अगर तकनीक की बात करें तो कॉर्निया में 6 सतह रहती हैं। आजकल ऐसी तकनीक हमारे पास उपलब्ध हैं कि जिस लेयर या जिस भाग का कॉर्निया काम नहीं कर रहा है, हम केवल उसको ट्रांसप्लांट कर उसके सक्सेस रेट को अप टू 90% अचीव कर सकते हैं। कितनी देर का यह प्रोसीजर रहता है? अमूमन यह प्रोसीजर केवल 30 से 35 मिनट या 1 घंटे तक रह सकता है। अब इसके इलाज की बात की जाए कि ऑपरेशन के पश्चात कितने समय तक इसका इलाज चलता है, क्योंकि यह किसी और व्यक्ति का अंग आपके शरीर में प्रत्यारोपित किया गया है तो आपका शरीर उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए एक एवरेज 1 साल तक ऐसे व्यक्तियों का इलाज चलता है और बाद में भी कंटिन्यू रह सकता है। मैं डॉक्टर नीतीश कथुरिया, फेको रिफ्रैक्टिव एवं कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन, जीबीएच जनरल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे प्रमुख नेत्र रोग मोतियाबिंद के बारे में। आम धारणा यह रहती है कि मोतियाबिंद उम्रदराज लोगों को अथवा बुढ़ापे की निशानी है, किंतु तथ्य कहते हैं कि मोतियाबिंद किसी भी उम्र में, यहाँ तक कि एक नवजात शिशु को भी हो सकता है, जिसके कारण विभिन्न रहते हैं, चाहे वह आनुवांशिक बीमारियां रहें या शुगर रहे या आँख में चोट लगना। मोतियाबिंद के इलाज के लिए आज हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगर हम तकनीक की बात करें तो आज के समय पे तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि बिना चीरे के, बिना इंजेक्शन के, बिना पट्टी के केवल 5 से 7 मिनट में यह ऑपरेशन संभव है, जिसे फेको तकनीक द्वारा किया जाता है। अब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या हर व्यक्ति को लेंस प्रत्यारोपण किया जाता है? यस। तकनीक भले ही अलग अलग रहें, किंतु लेंस प्रत्यारोपण हर व्यक्ति में किया जाता है और लेंस किस तरह का होगा यह अलग अलग तरह का हो सकता है। आजकल ऐसी तकनीक भी अवेलेबल है जिसमें हम न केवल दूर की बल्कि पास की नज़र को भी एक ही लेंस के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। अगर हम इलाज की बात करें और अलग अलग विधियों की बात करें तो पुरानी तकनीक जिसमें चीरे द्वारा ऑपरेशन भी किया जाता है अथवा अत्याधुनिक तकनीक जिसे दूरबीन से ऑपरेशन कहते हैं अथवा फेको पद्धति कहते हैं, दोनों ही स्थिति में मात्र 5 से 7 मिनट का यह ऑपरेशन रहता है। एडवांसमेंट की हम बात करें तो सुन्न करने के लिए जो पहले एक इंजेक्शन लगाया जा सकता था, आजकल ऐसी सुविधा उपलब्ध है जिसमें हम बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी,
के ऑपरेशन कर देते हैं तथा सेम डे ही मरीज को डिस्चार्ज भी मिल जाता है और वह अपना कार्य, रोज़मर्रा के कार्य कर सकता है। साल के किस समय यह ऑपरेशन करवाना चाहिए? आम धारणा रहती है कि गर्मियों में यह ऑपरेशन ना करवाएं क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, परंतु जिस हिसाब से तकनीक आई हैं आज के समय पर, चाहे आप सर्दी में ऑपरेशन करवाएं, चाहे गर्मी में या बरसात में, सारा साल यह सेफ ऑप्शन है, सेफ ऑपरेशन है तथा रिजल्ट भी सेम ही रहते हैं। अगर हम लेंस ऑप्शन की बात करें, किस तरह के लेंस ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, यह डिपेंड करता है मरीज की आँख की स्थिति अथवा उसके रोज़मर्रा के कार्यशैली पर, जिसमें मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस, ट्राईफोकल अथवा ईडोफ लेंस आज के समय में उपलब्ध हैं, जो आपकी दिनचर्या के 95% कार्यों के लिए आपकी डिपेंडेंसी ऑन ग्लासेस, चश्मे पर आत्मनिर्भरता को भी समाप्त कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि केवल 5 से 7 मिनट का यह प्रोसीजर रहता है, सेम डे आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। उसके पश्चात इलाज कितने समय तक चलता है? नॉर्मली यह इलाज 1 से 1.5 महीने तक रहता है और व्यक्ति अपना कार्य अगले दिन से ही ऑपरेशन के बाद शुरू कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।